हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान के मॉडल सेट 24, 25 और 26। इन तीनों सेट को प्रश्नों को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विद्युत केतली में पानी किस कारण जो है गर्म होता है। तो दोस्तों विद्युत केतली में पानी जो है वो संवहन के कारण जो है गर्म होता है। अगला प्रश्न है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। बोलोमीटर दोस्तों यह जो है ऊष्मीय विकिरण जो है मापता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को वाष्पन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को गलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या होती है? तेज हो जाती है। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम होता है दोस्तों एक समान तापमान बनाए रखना। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती हैं? प्रकाश तरंगे दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह सबसे पहले किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने सबसे पहले यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो दोस्तों ग्रोमाल्डी ने दिखाया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। अब दोस्तों पढ़ते हैं मॉडल सेट 25वां पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे ये है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में या वायु में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है? तो दोस्तों प्रकाश का निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण जो है अधिक होता है? तो दोस्तों इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का विक्षेपण जो है सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव आँख की रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों प्राथमिक रंग RGB होते हैं। R से होता है रेड, G से ग्रीन, B से ब्लू होता है, लाल, हरा एवं नीला होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य जो है न्यूनतम होता है? तो दोस्तों प्रकाश के वर्णक्रम में बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा जो है निश्चित किया जाता है।
अगला प्रश्न है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्धानता को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो दोस्तों वर्धानता को किसी भी लेंस से दूर नहीं किया जाता, क्योंकि ये दोस्तों वर्धानता जो है यह आनुवंशिक बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? धूप के चश्मे का पावर दोस्तों 0 डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग वेग होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग और प्रकाश तरंग के वेग जो होते हैं वो दोस्तों बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण का जो है परिणाम है। अगला प्रश्न है, एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। अगला प्रश्न है, डायनेमो का क्या काम होता है? डायनेमो का काम होता है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। अगला प्रश्न है, घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? घरों में पंखे एवं लैंप जो है समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। अब दोस्तों मॉडल सेट 26वां पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे ये है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? केवीए में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, स्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्थायी चुंबक जो है बनाए जाते हैं, अस्थायी चुंबक जो है नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? 18 डिग्री का जो है कोण बनाता है। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा जो है लिया जाता है? त्रिविमीय चित्र जो है होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग में करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है दोस्तों? मिश्रण बनता है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सबसे पहले किसने कहा था? कणाद ने कहा था। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं दोस्तों? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक कार्बन 12 होता है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं दोस्तों अल्फा, बीटा और गामा किरण जो है उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।